डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? देखिए, जब भी आप कोई भी मेल या मैसेज प्रिंसिपल मेल या मैसेज स्कूल का देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, सबसे नीचे प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर होते हैं। या जब कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट आता है किसी भी अथॉरिटी से, मान लीजिए आप जन्म प्रमाण पत्र लेकर आए या मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आए, जो भी सर्टिफिकेट आप लाते हो उस पर उस अथॉरिटी के सिग्नेचर होते हैं। तो ये सिग्नेचर या सर्टिफिकेट क्या होते हैं? सर्टिफिकेट जो भी आप देखते हैं अपना स्कूल का, मान लीजिए रिजल्ट ही है, तो वो रिजल्ट आपके लिए क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है। तो सर्टिफिकेट क्या होते हैं? वो उस चीज़ का प्रमाण देते हैं कि आप इस चीज़ में मौजूद हैं। मतलब एक तरीके से आपकी ये बताते हैं कि प्रूफ करते हैं कि ये चीज़ इनसे रिलेटेड है या ये चीज़ इनकी है। मतलब ये सर्टिफिकेट जो होते हैं उस चीज़ को मान्यता प्रदान करते हैं। तो सर्टिफिकेट क्या होते हैं ये आपने समझा। डिजिटल क्या होता है? जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलती है, जैसे आपके मैसेज डिजिटल है ना। आप जब मैसेज करते हो तो एक जगह से दूसरी जगह तक वो इंटरनेट के माध्यम से जाते हैं या नेटवर्क के माध्यम से जाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? डिजिटल कहते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है? अभी हमने देखा कि जब भी हम कोई डेटा डिलीवर करते हैं, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो जहाँ से हम उसे भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? सेंडर। और जहाँ पे वो रिसीव होता है उसे क्या कहते हैं? रिसीवर। तो सेंडर से जब डेटा रिसीवर के पास जाता है, तो बीच में कभी कोई जो सिक्योरिटी को ख़राब करने चाहते हैं, जो भी सिक्योरिटी को ब्रेक करना चाहते हैं, वो हमारे डेटा को चेंज कर सकते हैं या तो डेटा में कोई डिलीट कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो ये चीज़ ना हुई है, ये सिक्योरिटी या एश्योरिटी देने के लिए, इस चीज़ की मान्यता देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट का काम करते हैं। जब भी सेंडर कोई डेटा भेजता है तो अपने डेटा के साथ, अपने इन्फॉर्मेशन के साथ एक सर्टिफिकेट अटैच करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट। और ये सर्टिफिकेट के बारे में किसको इन्फॉर्मेशन होती है? जो इस डेटा को रिसीव करने वाला है। तो जो रिसीव करेगा उससे फिर से ये सर्टिफिकेट मिलेगा और वो उस सर्टिफिकेट को देखकर समझ जाएगा कि मेरे पास सही डेटा आया है, इस डेटा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो हम क्या चाहते हैं? डिजिटल सर्टिफिकेट क्यों यूज़ किए जा रहे हैं? जब भी हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर इंटरनेट पर जाएगा या नेटवर्क में जाएगा, तो कोई उसमें चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि नहीं, सही व्यक्ति द्वारा पहुंची है कि नहीं, ये सारी जानकारियाँ हमें सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सर्टिफिकेट के माध्यम से पता चलती है। अगर सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच है, वो भी सही सिग्नेचर का, तो हम समझ लेंगे कि हमारे डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको समझ में आया डिजिटल प्रमाण पत्र या डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? ये अश्योरिटी देता है कि आपके डेटा में कोई चेंज नहीं हुआ है और जिसने डेटा को भेजा था उसी से आपको ये डेटा प्राप्त हुआ है, किसी और पार्टी के पास से डेटा आपके पास नहीं आया है। फिर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो उस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर होती है उस पर्टिकुलर अथॉरिटी की। जैसे मैंने बोला प्रिंसिपल मैम के सिग्नेचर है, या तो नगर निगम के सिग्नेचर है, या हॉस्पिटल के डॉक्टर के सिग्नेचर है। तो ये सारी सिग्नेचर क्या बताती है कि ये चीज़ उन्हीं के द्वारा दी गई है। सेम एज इट इज़ होगा जब आपके संदेश भेजे जाएंगे, तो उन संदेश के ऊपर, मतलब उस मैसेज के ऊपर एक सिग्नेचर होगी जो ये प्रूफ करती है कि ये एक अथॉरिटी ने, मतलब जिसकी ये लीगल अथॉरिटी है, जिसका ये डेटा है, वहीं से आपको डेटा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल सर्टिफिकेट और डिजिटल सिग्नेचर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। उस डेटा की अश्योरिटी के लिए, उस डेटा की मान्यता के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद फायरवॉल। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आजकल जो डेटा की सिक्योरिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो है पासवर्ड। अब कोई भी डिजिटल सर्टिफिकेट यूज़ नहीं करता, डिजिटल सिग्नेचर यूज़ नहीं करता, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर कोई भी कॉपी करके पेस्ट कर सकता है। अगर कोई भी जो भी थ्रेड हैकर्स होते हैं वो आपके डेटा को चोरी कर लेंगे, उसमें चेंज कर देंगे और वापस से वही सिग्नेचर कर देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए अब डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सर्टिफिकेट बंद हो गए हैं। अब हम क्या यूज़ करते हैं? अपने साथ में पासवर्ड यूज़ करते हैं। एक पार्टी यहाँ से डेटा को पासवर्ड प्रोटेक्ट करके यहाँ से भेजती है, जिसे हम सेंडर कहते हैं। सेंडर अपने डेटा को भेजने के साथ उसके ऊपर पासवर्ड प्रोटेक्शन देता है, और दूसरी साइड जब रिसीवर उसे रिसीव करता है तो वो उसी पासवर्ड के साथ उस डॉक्यूमेंट को या उस डेटा को ओपन कर लेता है। समझ में आया? तो अब इसका जो न्यू वर्जन है वो क्या है? पासवर्ड। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड
कुछ नंबर और अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से बनने वाली एक सिक्योरिटी होती है जो हम डॉक्यूमेंट या डेटा को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक है फायरवॉल। फायरवॉल किसे कहते हैं? फायरवॉल जैसे हम लोग एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं तो एंटीवायरस क्या होता है, जितने भी वायरस है उन्हें डिटेक्ट कर लेगा और उसके बाद में उन सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से मना कर देगा, उन्हें परमिशन प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर एंटीवायरस से डिटेक्ट कर लेता है कि जो भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने की परमिशन नहीं देता है। सेम एज इट इज़ आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ख़रीदते हैं, जब भी कोई कंप्यूटर ख़रीदते हैं तो उसके अंदर एक एंटीवायरस पहले से मौजूद होता है जिसका नाम होता है फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या है? एक प्रकार का एंटीवायरस होता है जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल में इनबिल्ड होता है, मतलब पहले से ही कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल आता है। फायरवॉल क्या करता है? ये जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी वायरस प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें कंप्यूटर में इंस्टॉल होने से मना कर देता है। ये हर सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने के पहले उसकी प्रॉपर चेकिंग करता है। अगर चेकिंग में वो कोई वायरस डिटेक्ट होता है, कोई वर्म्स डिटेक्ट होता है, ट्रोजन हॉर्स है, रूटकिट है या इस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर है तो वो उसे बंद कर देता है, उसे इंस्टॉल नहीं होने देता है। तो आप बोलेंगे कि जब फायरवॉल पहले से मौजूद है तो फिर हम एंटीवायरस क्यों डाउनलोड करते हैं? देखिए, जो फायरवॉल उसके अंदर इंस्टॉल है वो पहले प्रेजेंट हुए वायरस को जानता है, लेकिन मार्केट में डेली बेसिस पर कोई ना कोई नया वायरस लॉन्च होता रहता है। उन वायरस के बारे में तो फायरवॉल नहीं जानता, क्योंकि जब फायरवॉल को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया था उस समय सिर्फ उतने ही वायरस थे जितने वायरस थे उसके बारे में उस फायरवॉल को इन्फॉर्मेशन है। बट जो नए वायरस आए हैं उनके बारे में फायरवॉल को नहीं पता कि उनका नेचर कैसा होता है, वो किस तरीके से कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, इसलिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत होती है। तो फायरवॉल होता है लेकिन वो सब सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं जानता कि एंटीवायरस का नेचर वो आने वाले वायरस का नेचर कैसा होगा। जो पहले से वायरस थे उनके नेचर के बारे में वो जानता है, उन्हें वो डिटेक्ट कर लेता है। बट जो नए वायरस बनते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग नए एंटीवायरस भी बनते जाते हैं, तो हमें उन एंटीवायरस को भी इंस्टॉल करना होता है। समझ आया? यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट होता है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।